आइए सभी लोग मिलकर के सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने मुझे सांस दी, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे जीवित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना ताकि आप अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पा सकें। परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करेगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे घर परिवार, आपके माता पिता भाई बहनों को सभी को संभालने वाला हमारा एक जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। उसके वचनों के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है और हमें देखता है। प्रार्थना में वचन शामिल करने से हमारे जीवन में ये होता है कि हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का कैसे जवाब देता और कैसे उत्तर देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि आप सुने पहले विश्वास करें, उसके बाद प्रार्थना करें, आपकी उन्नति आत्मिक उन्नति हो सके। जिस तरीके से हमें अपने शरीर को स्ट्रांग और मजबूत करना होता है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें खाने पीने की आवश्यकता होती है, उसी तरीके अपने आत्मिक उन्नति के लिए हमें वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उन वचनों को पढ़ के और समझ पाएँ और सीख पाएँ और हमारे अंदर इतना विश्वास आए, इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करने के बाद ही अगर कुछ हमारे पास वचन नहीं है, नहीं याद रहेगा, तो क्या हमारा विश्वास मजबूत होगा? नहीं। तो इसीलिए मैं आज हमेशा से करता आया हूं और प्रार्थना करता रहूंगा, ताकि आपकी उन्नति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे। परमेश्वर की आप स्तुति करें ताकि उसकी महिमा हो और उसके जीवन से आपको बहुतायत से आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, उससे पहले हम कुछ वचन देखना चाहते हैं पिता, ताकि आपकी हम प्रार्थना कर सकें, आपसे विनती कर सकें। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 28 और यहाँ पे लिखा है 18 में ऐसा वचन कहता है, हाँ तू मेरे दीपक को जलाता है। ये हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरे घर को जलाने वाला मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। मेरे घर में जो आज ज्योति है, जो प्रकाश है, वो परमेश्वर हमें देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। आज आपको विश्वास करना होगा, अगर आपके जीवन में बीमारी है तो वही परमेश्वर आपको चंगा करेगा, वही आपको सामर्थ देगा, वही आपको ताकत देगा, ताकि आप प्रभु के वचन में उन्नति कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। अगर आज धैर्य और भरोसा आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, यह हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरे छोटे भाई, बड़े बहन, माता पिता, भाई बहन हैं, और मैं खुद यानी हम जितने लोग मसीह भाई बहन हैं, वो परमेश्वर हमें संभालता है, क्योंकि वही हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वही देख रेख करता है, वही सच्चा खुदा है, वही सच्चा हमारा परमेश्वर है। वो यही कहता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाले में हमेशा के लिए कर देता है, ताकि हम अपनी आत्मिक उन्नति के द्वारा प्रभु का धन्यवाद कर सकें और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर हमेशा धावा बोलता हूँ। यानी परमेश्वर का वचन कहने का मतलब, मेरे जीवन जब दुख आती है, तकलीफ आती है, तो मेरा सच्चा खुदा मेरे साथ रहता है, वो मेरी सहायता करता है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी ताकत है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि प्रभु के वचन में उन्नति हो सके। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, और अपने परमेश्वर की सहायता से सरपनाह कि मैं हमेशा मजबूत रहता हूँ और स्ट्रांग रहता हूँ, ताकि परमेश्वर मेरी आत्मिक उन्नति को हमें संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों के, उसके मार्गों के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो मार्ग है वो सिद्ध है, यहोवा का वचन है जो सत्य और पवित्र है, वो हमारे लिए ठहराया गया है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, वह अपने सब शरणगतों की ढाल है, यानी हमारी ताकत है, हमारी ढाल है, हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला, हमसे परमेश्वर हमारी एक हर बुराइयों से लड़ने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज जो आप बोलते हैं वो परमेश्वर की ओर से होता, आपकी ओर से नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देता है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। यहोवा का वचन ये भी कहता है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? नहीं,
परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हमें दाऊद समझाते भी हैं कि यहोवा को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके और कोई ईश्वर है इस संसार में, उस स्वर्ग में या कहीं भी इस सृष्टि पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वही सच्चा खुदा है और वही सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने उपस्थित कर पाएँ और प्रभु आपको आशीष पाए, आपको देख पाए। इसीलिए बहुत आयत से आपको परमेश्वर आशीषित करे। और देखते हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा हमेशा कटिबंध बांधता है। ये परमेश्वर हमारा ऐसा सच्चा खुदा है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों की हड्डियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है, ताकि मैं आपकी अपने उन्नति के कारण परमेश्वर की स्तुति कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं और धन्यवाद कर सकूं। कि आज हमें आप संभालेंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, ताकत देंगे, हमें हर प्रकार से लड़ने की क्षमता देंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु कि आपने मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा, मेरे जो रिलेशन के लोग हैं उनको आपने संभाल कर रखा, जो मुझसे संबंधित है, जो मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, पिता उनकी आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं। क्योंकि आपका वचन ही कहता है कि जहाँ तू जाएगा मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा, जिसको तू देखेगा उसकी भी मैं रक्षा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे सामने कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घट सकती। इसीलिए आज आप इतना महसूस करिए कि आपको परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं तो आपके जीवन में कभी न कभी ऐसी कोई घटना घटती होगी। बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में घटती है कि हमारे सामने एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन बच गए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे हैं, आपके साथ आपका स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं। इसीलिए जब आप कहीं जाते हैं तो आप दूसरे के जीवन की भी रक्षा वहाँ पे करते हैं। अगर कोई दुर्घटना घटने वाली है तो आपके साथ परमेश्वर उसकी भी रक्षा करता है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे सामने किसी प्रकार के दुख और तकलीफ और मुसीबत नहीं आएगी। इसलिए जहाँ तक तुम्हारी जो आंखें होती हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक कोई घटना नहीं घटने वाली है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। इस प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा परमेश्वर। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि तेरी आंखें जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा, और तेरी आंखें जहाँ तक जिस पर पड़ेगी वो सुरक्षित रहेगा। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो मैं जानता हूँ कि हर एक मसीह भाई के जीवन में परमेश्वर काम करता है। मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां हैं। जिस तरीके से मैं रोड पे चलता था उस तरीके से मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार के कोई मेरे सामने हादसे नहीं हुए, होते हुए तो बच गए, कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। इसीलिए आज भी आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी। जब तक आप वहाँ स्थान पे हैं तो कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घट सकती। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। वो जिंदा जीवित यहोवा खुदा आपके साथ है। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपके परिवार की रक्षा और सुरक्षा करने वाला है, आपको देखने वाला है, आपका सृजनहार आपके साथ है। इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन और स्वास्थ्य देने वाला है। इसीलिए हम पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों से परिपूर्ण करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जो मसीह भाई बहन आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ पा रहा है खुदा यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तंगी है, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज उनकी रक्षा करेंगे, आज उनकी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 और वचन नंबर 1 में लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, किस तरीके से हमें समझाता है, हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कभी तो कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार के दुख करने की तुझे आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब मत डर क्योंकि मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। और तेरा यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि सुन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तेरे घर में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तू परेशान मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला हूँ। तेरा मैं सृजनहार हूँ, मैं तेरा बनाने वाला, इस धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। इसीलिए आज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा, क्योंकि वो सृजनहार है। मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया हूँ और तुझे हमेशा हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा।
मैंने तुझे नाम लेकर के बोला है। परमेश्वर आज हमें नाम लेकर बोला, इसलिए हमें कभी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही मेरा सब कुछ है। धन्यवाद करिए परमेश्वर की, परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा जीवन है और तू ही मेरी ताकत है। उसको धन्यवाद करके, पिता आज मेरे जीवन में आज मुझे छुड़ाने वाले परमेश्वर आप हैं, मुझे ताकत देने वाले हैं, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं। इसी तरीके से परमेश्वर आपके जीवन बहुत बेहतर करने जा रहा है। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनते सुनते अगर आज आप दुखित हैं तो परमेश्वर आपके मन को चंगा करने जा रहा है। अगर आप बीमारी हैं तो बीमारी से चंगा करने जा रहा है पिता। आपके घर में आर्थिक समस्या है उसको परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि प्रभु मेरे जीवन में आप पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे पिता परमेश्वर अभिषेक कर मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, जो भी आपके फैमिली में आपके परिवार में लोग हैं उनके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। तब परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको बहुत ताकतवर बनाएगा परमेश्वर। इसलिए उसके वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को बहुत जल्दी उत्तर देता है। और परमेश्वर जो हमारा सृजने वाला है, इस धरती आकाश को तानने वाला है, जो किसी प्रकार का ना किसी प्रकार का कोई पिलर खड़ा किया, ना किसी प्रकार का कोई खंभा खड़ा किया, लेकिन इतना बड़ा आकाश परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। जब एक मनुष्य धरती पर कोई घर बनाता है छोटा सा, तो 4 खंभे वहां पे खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा देखिए, उसकी कृपा देखिए कि उसने इतना बड़ा आकाश को तान के रखा है। जो सृजने वाला हमारा परमेश्वर है, तो वही हमारा परमेश्वर है। और इतनी जो उपज होती है हमारे पृथ्वी पर, इतना फैलाने वाला हमारा परमेश्वर है। उसमें इतने लोग रहते हैं तो फिर भी उनकी परमेश्वर देख रेख करता है, उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है। इसीलिए परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को सृजने वाला और तानने वाला हमारा परमेश्वर है, इसीलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे हम विनती करते हैं कि आप हमें छुड़ाने वाले हमारे परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर याकूब, मत डर क्योंकि मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए परमेश्वर हमें नाम लेकर के हमारा बुलाया है। आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में, संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें क्यों चुना है? ये बात को कभी आप अपने से पूछे हैं? कभी अपने मन से पूछ करके, अपने दिल से, अपने दिमाग से बात को सोच के रखिए। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर लोग हैं, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? क्यों परमेश्वर ने आपको इस योग्य समझा कि आपके बेटे बेटियां बन सके, वो अपने बेटे को अपना बेटा और बेटियां बना सके? इसीलिए पिता परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए आपको नाम लेकर के आपका परमेश्वर आपको बुलाया है। इसलिए तो मत घबरा, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही मेरा सब कुछ है। पिता परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, कभी भी तुझको चिंता करने की आवश्यकता है, तुझे घबराना नहीं। कभी जब जीवन में अकेले पड़ जाए तो कभी ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ, आज मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरे परिवार का, न कोई रिलेशन का, न कोई रिश्तेदार। जब आपके जीवन में कोई नहीं होगा तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आपके संग रहेगा, वो वादा करता है हमसे। और जब तू नदियों से होकर के चलेगा तब तुझे किसी प्रकार की वो डुबा ना सकेगी। जब तू आग से चलेगा तब तुझे आँच ना लगेगी। जब तू बीमारियों से लड़ेगा और दुख से, परेशानियों से, तब तुझे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचेगी। जब तेरे जीवन में दुख आएगी, तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तब तुझे किसी प्रकार की बीमारियों से तुझे लड़ना ना पड़ेगा। वो तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी एक नया मार्ग देगा, एक अच्छा, एक उत्तम मार्ग देगा। उसके वचन के अनुसार अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे रहेगा। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देगा, आपको ताकत देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, क्योंकि वो हमारा सृजनहार यहोवा परमेश्वर है। वो हमें छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला है, हर प्रकार की विपत्तियों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए जो मसीह भाई बहन ये मन में सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको जवाब देगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने आपके उत्तर दे दिया, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे बहुत बड़े बड़े काम होंगे। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है, वो आपको हर एक तकलीफ से, हर एक प्रकार से, हर प्रकार की बुराइयों से छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए। बहुत मसीह भाई बहनों की गवाही आती है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम
किया, आज आपके जीवन भी परमेश्वर काम करेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे से छुड़ाऊंगा और तू किसी प्रकार की बुराइयों से ना चल पाएगा उस रास्ते में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र और तेरा उद्धार करता हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो उद्धार करता और जीवन और देने वाला है। और तेरी छुड़ौती मैं करूँगा मिस्र से, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें छुड़ा करके लाया, और तेरे बदले कूश और सबा के देता के जिस तरीके से परमेश्वर ने हम कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है, तू प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझे से प्रेम करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज वो हमें छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, और जो आकाश और पृथ्वी को सृजने वाला और तानने वाला हमारा परमेश्वर है, वो आपके साथ है। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके छुड़ाने वाला आपके साथ है। कभी भी आपको जिंदगी में लाइफ में घबराना नहीं, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। जब भी आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, विनती करना, स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है। आपको हालातों से लड़ना है, क्योंकि आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। इसीलिए उसको धन्यवाद करो कि यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतनी ताकत, इतने ज्ञान और बुद्धि देते हैं। आज इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की समस्याएं लाइफ से, जीवन से जाए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही भविष्य में ही हूँ। मैं ही तेरे हाथ को कोई से, मेरे हाथों से तुझे कोई न छुड़ा सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है तब मुझे कौन रोक सकेगा? और कौन इस पृथ्वी पर है और स्वर्ग में और इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं और कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो उसके कामों को रोक सके, क्योंकि वही सच्चा खुदा है, वही सच्चा हमारा परमेश्वर है। इसलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर ने आप पर दृष्टि की है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सिर्फ वही एकमात्र छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमसे वादा करता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से छुड़ाने होगा। इसलिए आज हमको विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने देना है, उसको बुलाइए, आने दीजिए उसको। आप अपने दिल को खोल कर रखिए कि पिता आ मेरे जीवन में, पिता मेरे दिल में आ पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप मुझे अभिषेक करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। इस सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक महीने भाई और बहनों के जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसको देख पिता परमेश्वर। जो इस समय चिल्ला रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लेकर के रोते हैं, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, और बहुत सारे दुख और तकलीफों में पिता परमेश्वर इस समय जी रहे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आपको वचन कहता है परंतु देवता तूने बना लिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारा मन भटकता है, जैसे इजराइलियों के जीवन में किस तरीके से हुआ था, इजराइलियों ने किसी दूसरे देवताओं को बना लिया था, जानबूझ कर वो उसकी पूजा करने लगे थे। लेकिन आज हमको अपने जीवन, अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं करना है। हमको परमेश्वर के खिलाफ कभी नहीं जाना, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो हमें छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की विपत्तियों से वो हमें स्थिर करने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज हमारी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार के दुख, तकलीफ, मुसीबत जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, और जिन मसीह भाई बहनों के घर में प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से, उसको अभिषेक कर इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जिन बहनों के और जिन भाइयों के पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उनके मन के बातों को आप जांचने वाले हैं पिता। जिनको नौकरी की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, यीशु मसीह के नाम से उसको दे मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। उसको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। और जिन घर में पिता परमेश्वर कर्जे से लोग दुखित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश हैं, मेरे पास बहुत भाइयों और बहनों कमेंट आता है कि मेरे जीवन में बहुत कर्जे हो चुके, इतना कर्जा हो चुका है कि मैं कभी लाइफ में जीवन में कमा करके भी नहीं उसके पूरा कर सकता हूँ। पिता उसके जीवन को छू, उसके जीवन को ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके हर एक प्रकार की समस्याओं को देख मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसे, छू मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जाओ, उसको अभिषेक कर मेरे पवित्र आत्मा। उसके दिल में पिता दर्शन दे, उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात डाल कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आपको नौकरी चाहिए,
आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। आप कर रहे हैं, इस समय सुन रहे हैं, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने चाहे। जिन भाइयों और बहनों को नौकरी की आवश्यकता है, इस प्रार्थना को रिसीव करें, कहें कि मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया। इस मसीह के नाम से उस बहन के जीवन में, उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर उसको छू मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा छू, उसको नौकरी दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन की जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर, उसको जीवन में घटी और कमी उसके लिए पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से, दुख से, तकलीफ से, हर प्रकार की परेशानी से, नौकरी से, जॉब से वो तृप्त करने जा रहा है परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उसकी नौकरी के लिए जरूरत है इस मसीह के नाम से। और जिन भाइयों और बहनों के शरीर में दर्द इस मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रख करके कहिए पिता इस मसीह के नाम से जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू इस मसीह के नाम से। आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर युवा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरे जीवन में पिता इतना अच्छा काम किया, मुझे इतनी ताकत दी, इतनी ज्ञान दी, इतनी बुद्धि दी, इतनी समझ दी पिता। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। आज एक कर्जे के लिए पिता परमेश्वर, आज जो कर्जे से परेशान है उसको छू परमेश्वर, उसको प्लीज कर। जो घर के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, जो दुख में पिता इसको मसीह के नाम से, उसके हृदय में पिता परमेश्वर, खुशको को, उसके दिमाग में, उसके जहन में हमेशा ये बात रहे कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। आज उससे बढ़, आज मेरा दुख इतना छोटा है कि इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे दुख को सहा है, उसने मेरे पापों खातिर अपने लहू को बहाया। उसके 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 ज्यादा दुख आज मेरे जीवन में नहीं है। उससे ज्यादा दुख सहने वाला कोई नहीं संसार में। उसने कोड़े सहे, उसने उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर मारा गया, उसको गाड़ा गया और किस तरीके से परमेश्वर ने जी करके उठाया। आज इसी तरीके आपके जीवन में इतनी बड़ी दुख, इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करिए, दुआ करिए कि इस मसीह के नाम से आज मेरे हर प्रकार की संकट, हर प्रकार के दुख और तकलीफ चाहे इस मसीह के नाम से। और जिनके पास बहुत ज्यादा मुसीबत आ चुकी है पिता, उनके घर में बहुत ज्यादा दुखित है, चिंतित है, परेशान है पिता इस मसीह के नाम से। दुख और मुसीबत से जो मसीह भाई बहन इस समय जूझ रहा है, इस मसीह के नाम से अगर आपके बेटे के जीवन में किसी प्रकार का दुख है, उसके ऊपर हाथ रख कर कहिए पिता इस मसीह के नाम से, उस पर हाथ रखिए, उसके दिल पे, उसके सिर पे हाथ रख करके इस मसीह के नाम से मांग के देते शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। 3 बार बोल करके इस मसीह के नाम से कह दीजिए, वो अभी इस वक्त चंगा हो जाएगा। अगर किसी मसीह भाई बहन के पेट में दर्द इस मसीह के नाम से, पीठ पे हाथ रखिए और कहिए खुदावन इस मसीह के नाम से, उस पवित्र परमेश्वर का नाम लेकर के आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको चंगाई दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख और तकलीफ जाने वाली है मेरे परमेश्वर। और जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा समस्या आ चुकी है, जिनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, बॉडी किसी भी पार्ट में, हिस्से में दर्द इस मसीह के नाम से, वहाँ पर हाथ रखिए और कहिए इस मसीह के नाम से, चाहे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, चाहे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। अपने कर्जे के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए, और जिन भाइयों और बहनों की शादी नहीं हुई, दिल से अपने दिल पर हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करके पिता, अपनी छाती पर हाथ रख करके आपसे वादा करता हूँ पिता कि मैं आपकी स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा पिता परमेश्वर। जिन भाइयों और बहनों की मैरिज नहीं हो रही, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से वो प्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। छू मेरे पिता परमेश्वर, उसको अभिषेक कर, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक जरूरतों को देख मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, उसके जीवन को बचा मेरे खुदावन, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता, उनके घर में किसी प्रकार की संकट ना हो पिता। बहुत मसीह भाई बहन जिनको शादी की आवश्यकता है पिता, जरूरत है इस मसीह के नाम से, उनके लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती, कोई अच्छा परिवार नहीं मिलता, कोई अच्छा घर नहीं मिलता, कोई लड़की के लिए, लड़के के लिए, किसी के लिए भी हो पिता इस मसीह के नाम से आज उसको ब्लेस कर, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर। इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की जो बंधन है इस मसीह के नाम से टूटे, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के बंधन जो टूटे इस मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियों के बंधन टूटे इस मसीह के नाम से, क्योंकि उस पवित्र लहू के नाम से जब हम आज्ञा देते हैं तो हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ा सा बड़ा रोग, बड़ा सा बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी संकट इस मसीह के नाम से ठीक होती है। तो आपके जीवन भी आज ठीक होंगे, आपको चंगाई मिलेगी। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को सुनते सुनते आपके जीवन बहुत ऐसे बहुत आजादा काम पर पैसा करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको हर एक
ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है। आज हर बीमारी के लिए प्रार्थना करना यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर पथरी यीशु मसीह के नाम से जहाँ पर है, जिस स्थान पे है, वहाँ पर हाथ रख कर कहें मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर, मुझे आशीष कर मेरे खुदा। मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता कि आपने मुझे संभालेंगे, आप मुझे ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, ताकत देंगे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा ये पथरी जाए यीशु मसीह के नाम से, ये पथरी जाए यीशु मसीह के नाम से, स्टोन जाए यीशु मसीह के नाम से, किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाए। और किन मसीह भाई बहन के जीवन में खून की कमी आ चुकी, बॉडी की सी एक एक बीमारी के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी मसीह भाई बहन की बॉडी में खून की कमी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू पिता, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके बॉडी में पिता परमेश्वर ब्लड बनने लगे यीशु मसीह के नाम से, खून उसके जीवन में अच्छा बनने लगे यीशु मसीह के नाम से, कि आपकी वो गवाही दे सके, आपकी महिमा कर सके मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। और जिन भाइयों के जीवन में, जिन बहनों के जीवन में पीलिया की शिकायत यीशु मसीह के नाम से, चाहे स्नोफीलिया कोई भी पीलिया यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज बचाने वाली है। विश्वास को द्वारा ग्रहण करिए, एक गिलास पानी लीजिए और कहिए पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु और विषाणु, निर्बलताएं दूर यीशु मसीह के नाम से। और उस पानी को आप पीजिए, धन्यवाद के द्वारा पानी को पीजिए। प्रभु आपके जीवन बताए से आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आज हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से आपको बचाने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर उनको पिता परमेश्वर। और जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में बुखार आ चुका है यीशु मसीह के नाम से, फीवर नहीं जाता है, तो उस पर हाथ रखें, अपने दिल पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से, उसको धन्यवाद करें कि हे पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, यहोवा धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दें कि मेरे शरीर से सदा सदा के लिए यीशु मसीह के नाम से दूर दूर तक कहीं भी न चलना है बुखार यीशु मसीह के नाम से, ये फीवर कहीं भी न चलना है यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको चंगा कर, उसके शरीर की एकदम ठंड कर, उसके शरीर की एकदम बर्फ कर यीशु मसीह के नाम से, इतना ठंड कर जो उसके शरीर बॉडी की टेम्परेचर गर्म यीशु मसीह के नाम से, उसको छू, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। जो जुकाम से परेशान होते हैं, जिन मसीह भाई बहनों को हमेशा जुकाम हो जाती है, थोड़ा सा सर्दी और जुकाम बुखार, मौसम लो होता है या हाई हो जाता है, यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन के हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता पवित्र परमेश्वर। धन्य पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, ताकत देते हैं। और जिन मसीह भाई बहनों की स्किन में प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से, अपने फेस पर हाथ रखें और कहें पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे चेहरे से ये दाने जाएं, मेरे चेहरे से स्किन की प्रॉब्लम जाए, वहाँ से जाए यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी स्किन की जो मसीह भाई बहन की जो स्किन में प्रॉब्लम है, और वहाँ पे हाथ रख करके उस पिता से कहें पिता यीशु मसीह के नाम से मैंने जिस स्थान पे हाथ रखा पिता उस पर चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। वहाँ उस शरीर को पिता परमेश्वर, उस स्थान को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर यीशु मसीह के नाम से, ताकि मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख और तकलीफ और मुसीबत ना आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज इस सुंदर से पिता परमेश्वर सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, हमें ताकत देने वाले, हमें ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, समझ देने वाले, हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए इस प्रार्थना को सुनिए। आज आपके जीवन में किसी प्रकार की ग्रंथि की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से उसको ठीक करने जा रहा है। अगर आपके जीवन में चक्कर आता है, जो बहुत अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस कर रहे हैं, अपने आप को एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अपने जीवन को खत्म कर लूंगा, लेकिन याद इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया, तो हम अपने यीशु मसीह के नाम से उसका धन्यवाद करें कि पिता ने मेरे जीवन को बेहतर किया और बनाया। पिता ने मुझे एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत, नई सब कुछ दिया है मेरा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक बीमारियों के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए, दुख और तकलीफ, और जिन मसीह भाई बहन की बीमारियों को मैंने नाम नहीं ले पाए पिता इस मसीह के नाम से, वो कमेंट करके बताएंगे, उनके लिए प्रार्थना करूंगा पिता इस मसीह के नाम से। आपके बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा कि जीवन की चंगाई दे इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।
पिता आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। आज जो मैंने बीमारियों को नाम लेकर के प्रार्थना की है, उस पे हाथ रख करके विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए और आज्ञा दीजिए कि यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, उसके नाम से, उस पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाए और छो पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, आपको चंगाई मिलेगी। आप अपनी गवाही को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोग अभिषेकी हों पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके जीवन में बहुत ऐसे परमेश्वर काम करें और वो आपके परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सके। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।